नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेज। चलिए, इस क्लास में आज हम बात करने वाले आपके फोर्थ ग्रेड भर्ती से संबंधित क्लास नंबर यानी मॉडल पेपर नंबर 20 के बारे में। ठीक है, इससे पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी है, 19 क्लासें हमने अभी तक जो है आपको दे चुके हैं, तो वो सारी क्लासें आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास में हम बात करेंगे 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना साथियों। ठीक है, चलिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और 100% आपका इस बार सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? बताइए, रामदेव जी, मलिनाथ जी, कल्ला जी या रूपनाथ जी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? फटाफट कमेंट करके बताइए जल्दी से, और लास्ट में बताना है कि 35 में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा कौन सा? रामदेव जी, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं एक झलक रामदेव जी की, देख सकते हो आप, ये है आपके सामने रामदेव जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चित्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? बताइए, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत? जयपुर, उदयपुर, पुष्कर या नाथद्वारा? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। सेकंड का आंसर हमारा क्या रहेगा? तो गुलाबी गणगौर कहां पर मनाई जाती है साथियों? ये मनाते हैं प्रिय विद्यार्थियों नाथद्वारा के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 25, 30, 35 या 40? बताइए, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? 30 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों। कौन सा? 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? फिरोज शाह तुगलक, अकबर, बहादुर शाह या अलाउद्दीन खिलजी? तो फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। फोर्थ का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे हमारा? बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। कौन सा साथियों? बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देख सकते हो चित्तौड़ दुर्ग की एक झलक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोशवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, कोशवर्धन दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं? अलवर का बाला दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, तवनगढ़ दुर्ग या सीवाना दुर्ग? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट आंसर करते रहिए। वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा? शेरगढ़ दुर्ग को आपके कहा जाता है कोशवर्धन दुर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह है शेरगढ़ दुर्ग की एक झलक। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। अगला क्वेश्चन दे रखा है। गंजीफा, चारधर, नारचरी किसके प्रकार है? बताइए, ये सारे के सारे किसके प्रकार है? फटाफट आंसर कीजिए। परिधान, खेल, लोक नाट्य या फिर वाद्य यंत्र? तो यहाँ पे ये 6 का हमारा क्या आंसर रहेगा? ये सभी के सभी खेल के प्रकार है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ साथ पढ़ व लिख भी सकता है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? स्नातक, विज्ञ, साक्षर या निरक्षर? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा साथी? उसको कहते हैं साक्षर। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर बाघ रिजर्व बनाया गया है? 4th नंबर का, बताइए। शेरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ या रामगढ़ विस्तारी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? रामगढ़ विस्तारी। कौन सा होगा साथियों? रामगढ़ विस्तारी, यानी कि आप कह सकते हो 4th ऑप्शन डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यह है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? नाथावती, प्रेमल देवी, राम रसदे या फिर किशोरी देवी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी नाइस, यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ रहा है कौन सा? प्रेमल देवी। बिल्कुल सही है, प्रेमल देवी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है आपके नौलखा बावड़ी की एक झलक। ठीक है, इसको आप देख सकते हो कितनी शानदार दिख रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? बीकानेर, टोंक, कोटा या भरतपुर? तो फटाफट बताइए जल्दी से, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान ये स्थित आपके कहां पर? टोंक के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया। बताओ, नो बैग डे तो कौन से वार को होता है? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या मंगलवार? तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? शनिवार के दिन जो है
नो बैग डे लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से युग्म जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है? कौन से जिले युग्म में से बताइए? बीकानेर चूरू, बीकानेर हनुमानगढ़, चूरू फलोदी, सॉरी चूरू या नागौर, जैसलमेर बाड़मेर, बताइए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? जहां से एक भी नदी नहीं निकलती है साथियों, नहीं प्रवाहित होती है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बीकानेर, चूरू और इसके साथ एक और जुड़ गया है अभी कौन? फलोदी। कौन? फलोदी। ठीक है, ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से एक भी नदी नहीं गुजरती है। ठीक है, नहीं प्रवाहित होती है। तो एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? सीधी सी बात है, पहले पटवों की हवेली कहां पर है? तो ये है आपके कहां पर? जैसलमेर के अंतर्गत साथियों। कहां पर है ये? जैसलमेर के अंतर्गत है। सालिम सिंह, जोरावर मल, नथमल या गुमान चंद, बताइए इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था किसने? गुमान चंद ने, यानी कि 4th नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ये है आपके पटवों की हवेली, जरा एक बार इसकी झलक देख लीजिएगा बिल्कुल आंखों के सामने। नेक्स्ट देर का जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? बताइए। विद्याधर भट्टाचार्य, जीवा, दीपक या मंडन मिश्र? तो हमारे 14 का आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा विद्याधर भट्टाचार्य साथियों। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? बताइए। नाबार्ड, राजस्थान वित्त निगम, रिको या राजसिको? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? 15 का फटाफट आंसर करते रहिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? रिको। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुरदड़ा वृद्ध परियोजना पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? बूंदी, बारा, कोटा या झालावाड़? तो फटाफट आंसर कीजिए। 16 का आंसर हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे हमारा गुरदड़ा वृद्ध परियोजना कहां पर है? ये बूंदी के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेवाड़ राजघराने के अंत्योष्टि स्थल का नाम क्या है? महासतिया, गैटोर, कागा या फिर बड़ा बाग? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। वेरी गुड, कमेंट में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? महासतिया। ठीक है, ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, महासतिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फवारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? बताइए। जयपुर, भरतपुर, डिग या फिर अलवर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे? पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फवारों के लिए प्रसिद्ध नगर, तो सही ऑप्शन आ गया साथियों यहाँ पे कौन सा? डिग। बिल्कुल सही है, डिग सही ऑप्शन रहेगा हमारा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18, 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा, देखिए। मोर बांधिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित हैं? भील, सहरिया, गरासिया या मीणा? तो फटाफट आंसर कीजिए। 19 का सही ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे? हमारा गरासिया। बिल्कुल सही होगा, गरासिया। 3 नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? बताइए। जयसमंद झील द्वारा गोमती, बनास, चंबल या सोम? फटाफट आंसर करते रहो जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? गोमती नदी के द्वारा। ठीक है, गोमती नदी के द्वारा, हाँ, जयसमंद झील द्वारा गोमती नदी के जल को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इस गोमती नदी पर ही बताऊं साथियों आपको, तो राजसमंद झील भी स्थित है। कौन सी? राजसमंद झील भी है कहां पर? गोमती नदी पर। ठीक है, जो कि कहां पर है? राजसमंद के अंतर्गत है। कहां पर है? राजसमंद के अंतर्गत ही है राजसमंद झील। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा गया। देखो, एक तरफ मंदिर दे रखा, दूसरी तरफ जिला दे रखा। 400वां मंदिर का चूरू के अंतर्गत है। सही है क्या? ये सही है या नहीं है? देखो जल्दी से। काला गोरा भैरव का मंदिर सवाई माधोपुर में, ये करेक्ट है। बीजासन माता मंदिर बूंदी में, ये भी सही है। धनौप माता मंदिर भीलवाड़ा में, ये भी सही है। लेकिन 400वां मंदिर जो है वो यहाँ पे आपका चूरू में नहीं है। ये कहां पर है? आपके कोटा के अंतर्गत है। कहां पर है? कोटा के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बालाथल किस जिले में स्थित है? बताइए। बालाथल कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर या जयपुर? फटाफट आंसर करते हो जल्दी से। बालाथल सभ्यता जो है वो स्थित है आपके कहां पर? उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, वल्लभनगर तहसील। ठीक है, वल्लभनगर में, उदयपुर में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू या कोटा,
कोटा, जयपुर, बीकानेर। फटाफट बताओ जल्दी से। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्न में से किस जिलों में पाई जाती है? तो 23 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे? जयपुर, झुंझुनू और कोटा बिल्कुल सही होगा साथियों। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? बताइए, ग्रेनाइट का शहर किसे कहते हैं? नागौर, झालावाड़, जालोर या अजमेर? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा? ग्रेनाइट का शहर किसे कहते हैं बताइए। 24 का आंसर क्या होगा? जालोर बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बताइए, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश, शाहजहां या फिर गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो सही में आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पे? हमारा इल्तुतमिश के द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले और जिलों से सुमेलित नहीं है? बताइए। शिवी पहले चित्तौड़ को कहते थे, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर देखिए आगे आप, जांगल देश बीकानेर कहते हैं, ये भी करेक्ट है। सभादलक्ष सीकर और झुंझुनू को नहीं कहते, ये बात गलत है। सभादलक्ष किसको कहते हैं? सभादलक्ष कहते हैं आपके किसको? एक तो सांभर को, ठीक है, और सांभर के अलावा बात करें अगर हम तो अजमेर को। किसको कहते हैं? अजमेर को, ठीक है। क्लियर? अर्बूद कहते हैं सीरो को, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा साथियों। कौन सा? 3rd नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? बताइए। डबोक, किशनगढ़, जोधपुर या जयपुर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? 27 का फटाफट आंसर करते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? जोधपुर साथियों। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जोधपुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैंबर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? चैंबर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर महाराव भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह या गंगा सिंह? फटाफट आंसर कीजिए। 28 का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या रहेगा? गंगा सिंह, ठीक है। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकार अली राजा, हामिद, रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या बूंदी? फटाफट आंसर करते रहो साथियों। बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या रहने वाला है? 29 का आंसर जो है वो बिल्कुल रहेगा। कौन सा? बीकानेर, बिल्कुल सही है। बीकानेर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? बताइए। महाराव संग्राम सिंह, यशवंत सिंह नाहर, पूनम चंद्र बिश्नोई या नारायण सिंह मसूदा? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, महाराव संग्राम सिंह। महाराव संग्राम सिंह, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? बकरी, भेड़, गाय या घोड़ा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? बिल्कुल सही ऑप्शन भेड़, यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अविका कवच योजना जो है वो भेड़ से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मराठा विजय का प्रतीक सरगासुनी का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, जय सिंह या माधव सिंह? फटाफट आंसर कीजिए। 32 का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? हमारा ईश्वरी सिंह। बहुत बढ़िया, 2nd नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईश्वरी सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेवान कला का संबंध है, बताइए। बेवान कला किससे संबंधित है? काष्ठ कला से, आंगन चित्रण से, प्रस्तर मूर्ति कला से या फिर मृण कला से? तो बेवान कला जो है वो यहाँ पर हमारे संबंधित है किससे? काष्ठ कला से। किससे संबंधित है साथियों? काष्ठ कला से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? जिलाधीश, उच्च न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? 34 का आंसर क्या रहेगा? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा हमारा कौन सा? मुख्यमंत्री, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं? बताइए। कालीबंगा, बैराट, आहर या गणेश्वर? तो 35 का आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पे? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, बैराट सभ्यता यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। कहां पर है ये बैराट सभ्यता? ये है आपके कोटपुतली बहरोड के अंदर। कहां पर है? कोटपुतली बहरोड के अंदर, ठीक है, जो कि पहले कहा थी आपके जयपुर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी के साथ क्लास कंप्लीट होती है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।